बाबा रे बाबा, तेरे कितने रूप। पहले शराब और शबाब पर नजर, अब पेपर लीक मामले से बाबा का कनेक्शन। जी हां, भोले बाबा या फिर सूरजपाल सिंह या फिर नारायण सरकार, आदमी एक और नाम अनेक। लेकिन खास बात यह है कि भोले बाबा यानी नारायण साकार अपने नाम की तरह काम भी कई करता है। हालांकि लोग इसे सिर्फ संत भोले बाबा के नाम से पहचानते थे, लेकिन जब से हाथरस में हादसा हुआ है तब से इस बाबा के कई काम निकलकर सामने आ रहे हैं। भोले बाबा के रहस्यों का रोजाना खुलासा हो रहा है। बाबा के एक एक कनेक्शन भी सामने आ रहे हैं और अब बाबा की हिस्ट्री भी खंगाली जा रही है। ऐसे में अब बाबा का कनेक्शन पेपर लीक माफिया से भी सामने आने लगा है। खुद को नारायण का अवतार बताने वाले बाबा का पेपर लीक माफिया से सीधा कनेक्शन है। पेपर लीक माफिया और बाबा की दोस्ती इतनी गहरी है कि बाबा माफिया के घर पर ही दरबार लगाता था। जानकारी के मुताबिक बाबा का कनेक्शन राजस्थान पेपर लीक माफिया हर्षवर्धन से था, जिसके घर पर भोले बाबा अपना दरबार लगाता था। जानकारी के मुताबिक कि बाबा दौसा में अपना एक अस्थायी डेरा बनाया हुआ था और ये डेरा कहीं और नहीं बल्कि पेपर लीक के मास्टरमाइंड हर्षवर्धन के घर में ही था और इस आश्रम की आड़ में ही पेपर लीक करने की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। इतना ही नहीं, इस घर में बाबा का दरबार भी लगता था, जहां बाबा अपने भक्तों से मुखातिब होता था। जानकारी के मुताबिक जब बाबा दौसा में आकर इस आश्रम में दरबार लगाता था तो उसके प्राइवेट गार्ड आश्रम के आसपास और पूरे रास्ते पर तैनात रहते थे। इस आश्रम में सिक्योरिटी इतनी ज्यादा होती थी कि परिंदा भी पर न मार सके। दरबार में किसी भी अनजान शख्स की एंट्री नहीं थी। स्थानीय लोगों को भी आधार कार्ड दिखाकर वहां जाना होता था। लेकिन जब से पेपर लीक मामले में हर्षवर्धन की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद से बाबा यहां से फरार है। स्थानीय लोग कहना है कि पेपर लीक के मामले में भोले बाबा की मिली भगत है। हालांकि पुलिस अब इस एंगल से भी जांच कर रही है। पुलिस ने फिलहाल उस घर को अपने कब्जे में रखा हुआ है जिसमें बाबा रुककर अपना दरबार लगाता था, जबकि हर्षवर्धन को कुछ महीने पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। साथ ही जिस घर में भोले बाबा का दरबार लगता था उस घर को भी एसओजी ने सील कर दिया है। फिलहाल पेपर लीक मामले में नाम आने के बाद भोले बाबा की मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने हाथरस सत्संग के मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर को इस हादसे के लिए जिम्मेदार मानते हुए उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।